आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किस तरह से जो नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस है ये हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करती है, और 4 हमें और फैक्टर्स बताने हैं जो इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम से हम क्या समझते हैं? हमें मालूम है कि हर जीन की कुछ एलील्स होती हैं पॉपुलेशन के अंदर, यानी एक जीन के स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स जो अलग अलग तरह का फिनोटाइप बनाते हैं, और इन एलील्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के हिसाब से ये फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन फिक्स्ड रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। या हम कह सकते हैं कि एलील फ्रीक्वेंसी जब स्टेबल रहती है तो हम कहते हैं कि हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में ये पॉपुलेशन है। या इन अदर वर्ड्स, जब हम हर जीन की हर एक एलील लेते हैं तो इन एलील्स के सम को हम उस पॉपुलेशन का जीन पूल कहते हैं। तो जब ये जीन पूल कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, तो उस केस में हम कहते हैं कि हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में ये पॉपुलेशन है। अब ये इक्विलिब्रियम किस तरह से डिस्टर्ब होता है कि जो जीन फ्रीक्वेंसीज है वो जनरेशन टू जनरेशन बदलती रहें, या फिर जीन पूल कांस्टेंट ना रहे, उसमें चेंजेस आते रहें। और ये चेंजेस नेचुरल सिलेक्शन से मेनली आते हैं। नेचुरल सिलेक्शन में जो प्रोसेस होती है इसमें हम मेनली टर्म यूज करते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इस टर्म से हमारा क्या मतलब होता है कि नेचर में कुछ इनहेरिटेबल वेरिएशंस जो एनिमल्स में है या ऑर्गेनिजम्स में है, ये इनहेरिटेबल वेरिएशन जब उस एनिमल को उसके हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए हेल्प कर रही है या फिर बेटर अडेप्टेड बना रही है सरवाइव करने के लिए, तो इस एलील को पोजेस करने वाला जो एनिमल है उसको नेचुरली सेलेक्ट किया जाता है, या नेचर उसको सेलेक्ट करती है और वो सरवाइव करता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसीलिए हम बोलते हैं। और इस तरह का जो एनिमल है जिसमें फेवरेबल इनहेरिटेबल वेरिएशंस हैं, वो रिप्रोड्यूस करता है या फिर ज़्यादा ऑफस्प्रिंग छोड़कर अपने हैबिटेट में जा सकता है। तो इस केस में इन वेरिएशंस को या इन एलील्स को रखने वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा वो अगर सरवाइव करेगा तो पर्टिकुलर इस एलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी कंपेयर टू इस जीन की जो बाकी एलील्स हैं। इससे हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, क्योंकि जो जीन पूल है इसमें पर्टिकुलर इन इनहेरिटेबल वेरिएशंस वाली एलील्स बढ़ रही हैं और बाकी एलील्स में कमी आ रही है। तो पहला जो फैक्टर हो गया हमारे हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने वाला, सबसे पहला हो गया हमारा नेचुरल सिलेक्शन। फिर हमसे पूछा गया हमें 4 और फैक्टर्स बताने हैं। तो दूसरे अगर हम फैक्टर की बात करें तो हमारी जीन माइग्रेशन आ जाता है इसमें। जीन माइग्रेशन से हम क्या समझते हैं कि सपोज कोई पॉपुलेशन है, उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, लेकिन इसमें से कुछ इंडिविजुअल्स इस पॉपुलेशन को छोड़कर चले गए या एमिग्रेट कर गए, तो हम देखेंगे कि जो एलील्स वो कैरी कर रहे थे वो एलील्स इस पॉपुलेशन में से लॉस्ट हो जाएंगी, और जिस पॉपुलेशन को जाकर वो ज्वाइन करेंगे उस पॉपुलेशन में ऐड हो जाएंगी। तो इस तरह से एलील फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो जीन माइग्रेशन अगेन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने वाला फैक्टर हो गया, और यही जीन माइग्रेशन जब रिपीटेडली होता है तो हम इस प्रोसेस को जीन फ्लो का नाम दे देते हैं। फिर आगे बात करें तो तीसरा हमारे पास आ जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट नाम का फैक्टर। जेनेटिक ड्रिफ्ट हम कब बोलते हैं? जब इसी तरह का एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा है, लेकिन ये डेलिबरेटली उन एनिमल्स के एमिग्रेट या इमिग्रेट करने की वजह से नहीं, बल्कि बाय चांस हो रहा है। जैसे कि कुछ एनिमल्स की सडनली डेथ हो गई किसी डिजीज या प्रेडेटर की वजह से, तो उस पॉपुलेशन की जो जीन पूल है वो अफेक्ट होगी और अगेन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। चौथा फैक्टर हमारे पास आ जाता है म्यूटेशन का, क्योंकि किसी एलील में अगर कोई म्यूटेशन या चेंज आएगा किसी भी रीजन की वजह से, एक्सटर्नल या इंटरनल, तो जो जीनोटाइप है ऑर्गेनिज्म का अफेक्ट हो रहा है, और जीनोटाइप की वजह से फिनोटाइप में भी चेंजेस आते हैं। और पांचवा हमारे पास हो जाता है रिकॉम्बिनेशन नाम का फैक्टर, क्योंकि जब गैमीटोजेनेसिस होती है तो हम जानते हैं कि मियोसिस की जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व रहती है, और इस गैमीटोजेनेसिस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, रिकॉम्बिनेशन होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन या गैमीटोजेनेसिस के दौरान जो रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक मटेरियल में हो रही है और म्यूटेशंस जो हो रही हैं, इससे जीनोटाइप ऑर्गेनिजम्स का बदलता है, जीन्स अफेक्ट होती हैं, और कुछ एलील्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, कुछ एलील्स की बढ़ जाएगी। तो हमारे पास मेनली कौन से फैक्टर्स हो गए?
हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को या एलील्स की फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करने वाले? सबसे पहला होता है नेचुरल सिलेक्शन, जो एवोल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है, जिसमें सुपीरियर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बेटर अडेप्टेड जो एनिमल्स होते हैं, वो सर्वाइव करते हैं और बाकी जो एलील्स होती हैं वो एलिमिनेट हो जाती हैं। फिर जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो के थ्रू या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट के थ्रू सडन चेंजेस आ सकते हैं किसी भी पॉपुलेशन की एलील फ्रीक्वेंसी में, और इस तरह का जीन्स में चेंज म्यूटेशन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में जो रिकॉम्बिनेशन होती है उससे भी हो सकता है। तो ये मेन हमारे फैक्टर्स हो गए जो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं या अफेक्ट करते हैं। और जब हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होती है यानी जीन पूल कांस्टेंट नहीं रहता है, तो तभी हमें पता लगता है, हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि एवोल्यूशन इस पॉपुलेशन के अंदर हो रहा है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।